हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, चैप्टर चलो था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमने कंप्लीट कर ली है। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज की एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.3। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर हमें क्या करना है, रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर देखना है, वो रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या फिर नॉट रियल है, ये सब हमें देखना है। अगर वो रियल है तो हमें क्या करना है, उसके रूट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। राइट? तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो वो होता है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? -3। और c की वैल्यू कितनी है? तो वो है 5। अब हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। ठीक है, d का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू पुट करेंगे -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। -3 इंटू -3 कितना होता है? वो होता है 9 माइनस 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40 -40 कितना आता है? -31। अब ये जो आगे वैल्यू, ये आगे -31। अब मुझे बात बताओ, ये -31 क्या होती है? लेस देन 0 होती है। यानी जो आपके रूट्स है, तो हम देखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। अब ये ऐसा क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि ये जो है वैल्यू, ये डी की वैल्यू आ रही है 0 से कम। तो 0 से वो कम आती है जब आपके रूट्स रियल नहीं होते हैं, तब आपकी डी की वैल्यू होती है 0 से कम। इसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया? तो चलो इसको मिटाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है? a की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी आ रही है? -4√3। और c की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। अब हम क्या निकालेंगे? d। क्या होता है d? यानी d होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है उसकी वैल्यू? b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, माइनस ये क्या आएगा? 16। ये कितना आता है? 48। तो ये कितना आएगा? 48 माइनस 48। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी ये क्या है? आपके रूट्स तो निकल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? रूट्स आर रियल एंड सेम। तो रूट क्या आएंगे? रियल भी आएंगे और सेम भी आएंगे। अब हमको क्या बोला है? रूट्स निकालो। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अब -b कितना आएगा बच्चों? तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस 4√3
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 0। तो यहां पर लिखेंगे √0 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पर ये तो वैल्यू 0 आ गई, माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 2 इंटू 2 इसको तोड़ेंगे, 4 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू √3। इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 2। ठीक, इसको हमने तोड़ लिया। अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। तो ये √3 मर गया, तो यहां पर क्या आएगा आंसर, 2 अपॉन √3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन √3। ठीक है, ये आ गई आपकी इसके वैल्यू। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया बच्चों, चलो इसको मिटा देता हूं और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो इसको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ। ठीक, तो वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आती है, -6, c की वैल्यू कितनी आती है, 3। अब हमें क्या निकालना है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या होगा, b² माइनस 4ac माइनस 4ac, इसको निकालना है। तो b की वैल्यू कितनी है, -6, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। -6 इंटू -6 कितना होता है, 36। ये कितना आता है, 8, 8 3 24। ठीक है, तो कितनी आ गई वैल्यू, 12। अब ये जो d की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ गई है। ये ग्रेटर देन 0 आती है तब क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रूट निकालना है। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पर पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, -6, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है। तो हम यहां लिखेंगे √12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ये कितना आता है, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4। ठीक, हाँ, अब यहां पर क्या होगा, 2 इंटू 2 2² हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 ये कर देंगे। अब क्या मैं इसमें से 2 निकाल सकता हूं कॉमन, बिल्कुल निकाल सकता हूं बाय 2, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। यहां से हमारा 2 मर गया, तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 फैक्टर में कर सकते हैं, 2 इसमें कर सकते हैं। पहला आंसर क्या आएगा, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया है। ठीक है, इसमें से भी आप चाहो तो √3 कॉमन निकाल सकते हो, चलो वो भी कर लेते हैं। तो मैंने यहां से √3 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये और एक आंसर आ गया है। ठीक, लिख लिया।
चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहां पर हमें क्या दिया है? पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करेंगे, और वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आती है? तो a की वैल्यू होती है 2, b की वैल्यू कितनी आएगी? k, c की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d क्या होता है? तो d होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां पर जो दिए हैं दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स है मतलब d की वैल्यू क्या आएगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। तो यहां पर 0 इज इक्वल टू b क्या होता है? k है, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू k² माइनस 8 24। ठीक है, राइट। तो k² कितना आता है? k² आता है 24। तो k² की वैल्यू आ गई आपकी 24। तो k कितना आएगा रे बेटा? तो k आएगा आपका प्लस रूट 24। रूट 24 यानी कितना होता है? तो इसको अगर फैक्टर पढ़ाएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 6 6 12 24। तो ये 4 हो गए और ये 6, यानी प्लस माइनस 2√6, ये इसकी k की वैल्यू आती है। ठीक, क्या आ गई? k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6। ठीक, ये हो गया पहला। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया है बच्चों? तो वो दिया है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? पहले तो इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये क्या हो जाए? kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? तो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ हमें कंपेयर करना है, और वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, d डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0। क्यों है? क्योंकि रूट्स आर इक्वल है। तो b कितना आएगा? माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ये कितना आता है? 4k² माइनस 24k। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसमें से हम 4k को कॉमन निकाल लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 4k। ठीक है, तो ये क्या आएगा? k माइनस 6 ये आ जाती है। तो हमें यहां पर दो मिलेंगे, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और k की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी प्लस 6। तो ये दो वैल्यूज हमें यहां पर मिलती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया? चलो बढ़िया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नहीं नोट किया हो तो आपकी स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन। ओके, तो अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth? यानी एक मैंगो ग्रुप है, उसकी ब्रेड जो है
वो लेंथ से हाफ है या लेंथ जो है वो ब्रिज से डबल है, तो ऐसा हम कोई मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हैं या नहीं दिया गया है। और उस मैंगो ग्रोव का एरिया कितना है बच्चों, तो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड। तो हमें क्या करना है, अगर हम निकाल बना सकते हैं तो उसका लेंथ क्या होगा और ब्रेड क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक डायग्राम निकालेंगे। ये डायग्राम है, यहां पर क्या है, ग्रू, ये मैंगो ग्रू है, यहां पर इसके लेंथ है और ये हो गई इसके ब्रेड, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। अब हमें क्या दिया है, लेंथ जो है वो ब्रेड से डबल है, तो हम ब्रेड को अगर x ले लेंगे तो लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, 2x। तो हम क्या लिखते हैं, लेट ब्रेड ऑफ ग्रू बी x and length of groove is 2x। देयरफॉर लगा लो, एंड लगा लो, ठीक है। अब हमको क्या दिया है, जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो एरिया कितना दिया है बच्चों, तो एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 2x, ब्रेड कितनी है x, तो ये कितना आएगा 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहां पर ये कट जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल कितना आता है 400, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमारे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, तो a है की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 0, b है ही नहीं, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 400। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, इंटू c की वैल्यू है माइनस 400। तो ये कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई है। मतलब हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, मैंगो ग्रू को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेड की वैल्यू अलग अलग आने वाली है, ये हमको यहां से पता चलता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी निकाल लेते हैं क्या होता है, तो यहां पर निकाल लेंगे। आप यहां पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यहां पर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, ये कितने आ गए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, यही ही है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1600, सो 1600। तो हम यहां पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये कितना आता है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 400, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 40 इज डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, तो 20। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 20 मीटर, यानी ब्रेड्थ क्या आ गई है आपकी 20 मीटर। अब हमें लेंथ निकालना है, तो इसको डबल करना पड़ेगा। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 20, यानी कितनी आ गई है 40 मीटर। तो ब्रेड्थ कितनी मिल गई 20 मीटर और लेंथ कितनी मिल गई 40 मीटर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन करने के लिए, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले इसको मिटा देंगे। हाँ, तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। यानी दो फ्रेंड हैं, उनकी एज क्या है, तो इनकी एज का एडिशन है, सम है 20 इयर्स।
4 years ago the product of their ages in year was 48, यानी 4 साल पहले उनकी जो एज थे उसका प्रोडक्ट कितना आता है 48। ये केस पॉसिबल है या नहीं है हमें निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर लिख देते हैं। आंसर, लेट एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट है, फ्रेंड इज एक्स एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आएगी? तो वो आएगी 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों की जो एज है उसका एडिशन कितना आ रहा है 20। तो पहला अगर x होगा तो दूसरे को 20 माइनस में से माइनस करने पड़ेगी उसकी एज, तो जो आएगी वो उसकी एज रहेगी। अब हमको क्या बोला है 4 ईयर एगो, तो हम क्या लिखेंगे 4 ईयर एगो। तो 4 साल पहले इनकी एज कितनी थी? तो इसमें से x माइनस 4 करना पड़ेगा, इसमें से भी -4 करना पड़ेगा। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is x minus 4 and age of second friend is 20 minus x minus 4, यानी कितना आ रहा है 16 माइनस x। अब इसका और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है? तो वो दिया है 48। तो यहां पर x माइनस 4 और 16 माइनस x कितना आ रहा है? तो 48 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x यहां पर लिख लिया 16 माइनस x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। कितना आ रहा है? 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब 16x प्लस 4x कितना आ रहा है 20x। अब यहां पर माइनस 64 माइनस 48 कितना आएगा 0। अब 64 और 48 कितने होते हैं? चलो निकाल लेते हैं। 8 9 10 11 12, 6 और 4 10 और 11 112। तो हम यहां पर लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया? यहां पर साइन इंटरचेंज कर दिया। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है? तो वो है 1। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 20। c की वैल्यू कितनी है? 112। अब हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। डिस्क्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 कितना आएगा? ये 400 और 112 इंटू 4 कितना आता है? 8 4 4 448। तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस 48। अभी जो माइनस 48 है ये 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, तो यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। हम यहां पर कहीं पर आंसर लिख देंगे, जगह नहीं है नीचे, तो यहां पर लिख दो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे? सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देयरफॉर दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब पांचवा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें बोला गया है कि भैया क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर और एरिया है
400 मीटर स्क्वायर। अगर हाँ तो उसके लेंथ और विड्थ निकालिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेंगे। तो ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी विड्थ। तो यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेन प्लस ब्रेड। ठीक है, और पेरीमीटर कितना दिया है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू लेन प्लस ब्रेड। ठीक है, हाँ अब ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 40 इज इक्वल टू लेन प्लस ब्रेड। अब हम क्या लेंगे, लेट ब्रेड ऑफ पार्क इज x। तो यहां पर लेन कितनी आ जाएगी, तो अगर यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो लेन प्लस x। ठीक है, तो लेन कितनी आ जाएगी, तो 40 माइनस x आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर लेन ऑफ पार्क विल बी 40 माइनस x। तो यहां पर उसके बाद हमें क्या दिया है बच्चों, जो एरिया दिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। और ये एरिया कितना दिया है, तो एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी आ गई हमारी 40 माइनस एक्स और ब्रेड कितनी है x। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आती है तो ये केस पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -40 और c की वैल्यू कितनी है 400। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना आता है -40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। 40 इंटू 40 कितना होता है 600 माइनस 4 इंटू 4 600। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0, यानी ये केस तो पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लेंथ और ब्रेड दोनों के जो वैल्यू आएगी वो सेम आने वाली है, यानी ये रेक्टेंगुलर नहीं है तो बल्कि स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मिटा लो। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो आ गया 0, तो माइनस बी कितना है, माइनस इंटू माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 20। तो ये तो आ गए 20। अब हमको क्या करना है, लेंथ निकालनी है, और लेंथ का वैल्यू क्या है 40 माइनस x। ठीक है, तो कितना आएगा 40 माइनस 20 कितना आता है 20। तो लेंथ तो आ गई है। तो यहां पर बच्चों आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ब्रेड कितनी आ गई है 20, लेंथ कितनी आ गई है 20, और इसका पेरीमीटर कितना आएगा 80, और एरिया कितना आएगा 400। तो यहां पर ये तो हमें पता चल गया भैया ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये स्क्वायर है। तो यहां पर बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.3 भी खत्म होती है और आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर और एक्सरसाइज पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।